ओम शांति। 20 मई 71 की मुरली। मुरली का टाइटल है विधाता वरदातापन की स्टेज। इस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा विधाता और वरदाता यह दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो तो विधाता किसको कहा जाता? जो ज्ञान देने वाले, और वरदाता जो शक्ति भरने वाले। तो एक होता है नॉलेज को देना और दूसरा है वरदान रूप में देना। तो एक विधाता बनकर ज्ञान देना और दूसरा वरदाता बनकर शक्ति भी देना। विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, तो सभी ज्ञान तो देते ही है, लेकिन कहाँ कहाँ हमें शक्ति भी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा बल किसी आत्मा को। जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें, तो उस आत्मा को क्या करना है? ज्ञान के साथ साथ बल देने के लिए उसके प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ क्या बनते हो? वरदाता भी बनते हो। तो शक्तियों का दान देना, एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता है। तो विधाता बनकर ज्ञान भी देना, वरदाता बनकर शक्तियां भी भरना, उसमें एक्स्ट्रा बल भरना। जैसे भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती है जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती। तो क्या होता है? हम देवी देवताओं को याद करते और साक्षात्कार होता, वरदान प्राप्त होते। ऐसे ही जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर क्या होता है? हमें तरस, रहम की भावना, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे, उनको ऊंचा उठाना। तो ये क्या है? वरदान का रूप। ये है वरदाता बनना। क्योंकि अभी ज्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन के ना। अभी भी हमारे पास भी समय है, उनमें शक्ति है जिन आत्माओं में, तो उनको ज्ञान देते, वो अपने पुरुषार्थ से फिर बाबा के बच्चे बनते। तो एक्चुअली ये सब क्या बन जाते हैं? वारिस बच्चे बन जाते हैं। और अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी। क्योंकि अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे फिर, और फिर वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। तो जब हम वरदान देंगे तो आने वाला जो समय होगा, क्योंकि इतना समय ही नहीं होगा, न आत्मा में शक्ति होगी, तो वो क्या करेंगे? वो ये वरदान, तो वो संस्कार ऐसे उनमें भरेंगे और फिर द्वापर में ये संस्कार उनके क्या हो जाएंगे? इमर्ज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाती है? ये बन जाते हैं भक्त। तो जो वारिस क्वालिटी जो हम उनको ज्ञान देते, वो अपनी पुरुषार्थ से बाबा के बच्चे बनते, वो फिर क्या होते हैं? वारिस। और फिर जो बाकी होते हैं वो क्या है? प्रजा बनाने की सर्विस और भक्त। तो वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ, तो अभी क्या करना है? वरदाता अंतिम समय का जो पाठ होगा उसके लिए हमें क्या करना है? तो बार बार दो बातें बाबा ने कही। एक क्या याद रखेंगे? वारी जाओ। तो बार बार भक्ति मार्ग में जो गायन था ना, वारी जाऊं, तो प्रैक्टिकल में ये अभी हमें करना है। तो हम बाबा के ऊपर वारी जाएंगे तो बाबा हमें क्या बनाएगा? वरदाता मूर्त। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में क्या सोचना है हमें? वारी जाऊ का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। तो उससे बाबा हमें क्या बनाएगा? वरदाता मूर्त। एक संकल्प भी किसी के प्रति न हो, जो भी संकल्प उठता हो किसके प्रति? बाबा के प्रति कुर्बान। तो ये वारी जाऊ का क्या है? रहस्य भरा हुआ। और दूसरी बात क्या याद रखेंगे? तो एक तो हम वारी जाएंगे बाबा के ऊपर तो बाबा हमें वरदाता मूर्त बनाएगा, और दूसरा हमारे पास इतना स्टॉक हमको जमा करना है जो हम दूसरों को दे सके। तो अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगे? तो क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कमाया और खाया, या तीसरा जो होता है इतना भी हमारे पास जमा नहीं कि स्वयं को भी नहीं चला सकेंगे। तो हमें क्या बनना है? नंबर वन। हमको क्या करना है? कमाया, खाया और जमा भी किया। तो रोज अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस चेक करना है। अपना खाता देखो। कई ऐसे होते हैं ना, जैसे खाते से निकालते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता, फिर जब अचानक खाता देखते तो क्या समझते हैं? यहाँ तो ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है कमाया, फिर खाया, जमा भी किया। तो जमा किए हुए खाते वाले का कैसे पता चलेगा? गुण कर्तव्य क्या होगा?
उनकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य, वर्तमान का हमारा नशा क्या है, ईश्वरीय नशा है ना, हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और भविष्य का नशा क्या है, नारायणी नशा, जिसको निशाना भी कहते हैं, हमारा निशाना है लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये नशा, हाँ दोनों नशा, डबल नशा, ईश्वरीय और नारायणी नशा कहाँ से दिखाई देगा, हमारे सूरत नयनों से, मस्तक से स्पष्ट दिखाई देगा। और फिर उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी। तो चेक करना है कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है, वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। तो फिर लेकिन हमको चेकिंग भी करते रहना है, जब तक चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करेंगे। फिर एक बार ये अभ्यास हो जाता है तो कैसे रहेंगे, सदैव सजे सजाए रहेंगे। तो आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। तो वैसे हमें बनाना है। तो हम सभी कौन है, विजयी रत्न। तो यह भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बढ़े, ये भी चेकिंग करनी है। फिर क्या करेंगे, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो हमारी सतोगुणी दृष्टि से जो भी लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को क्या होगा, तीन लोग तो क्या अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाएगा। तो जो आदि में हुआ वही अंत में हम लोगों के द्वारा चलना है। आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, अंत में भी यही चलेगा। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 20 मई 71 की मुरली, विधाता वरदातापन की स्टेज, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।